हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना ट्रायंगल की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो ये लास्ट क्वेश्चन आपका किया था, ये वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं तो वो आपको समझ आ रहे होंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट को पीडीएफ। तो क्वेश्चन आए हैं तो ये आपकी पीडीएफ है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से है। तो एक मिनट। तो ये क्वेश्चन आपके पास बोला कि गिवन दिया गया है कि क्यू एक्स एंगल जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एल एम पैरेलल टू क्यू आर, और क्यू एम एल बताना है कि ट्रायंगल क्यू एम एल कैसा होगा। तो ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल कैसा होगा। ठीक है, ये आपको से पूछा है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर बोला कि एल एम जो है ये इसके पैरेलल है, राइट। तो आप सीधा साधा देखो, अगर मैं ये एक बाइसेक्टर हो गया, क्यू एक्स जो है वो एक बाइसेक्टर है, राइट। तो मैं इस पूरे एंगल क्यू को मैं टू थीटा मान लू, अगर ये टू थीटा है तो मतलब इसका मतलब ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, राइट। इतना चीज समझ आया आपकी। और ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, अब अल्टरनेट अपोजिट एंगल आर इक्वल हो जाएंगे, थीटा हो जाएगा। जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन इक्वल होंगी। अगर ये लाइन इक्वल होंगी तो वो कैसा ट्रायंगल बनेगा, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको करके देखो आप एक बार। ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इस जगह क्या आएगा, तो आपको पता होगा कि ये एंगल ए और एंगल बी का सम जो होगा वो बराबर होगा किसके, एक्सटर्नल ऑफ एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आए। दूसरी चीज क्या समझनी है कि ये जो लाइन है ये दोनों इक्वल है, ये लाइन जो है ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब जो होगा यहाँ एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, राइट। अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है तो एंगल ए निकालना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए कितना है, 50 के बराबर है। तो एंगल ए कितने का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। 25 आपका राइट आंसर दे देगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये क्या, बी है भाई। ठीक है, बी पैरेलल टू सी डी है, ओके। और बी ए 115 हमें क्या निकालना, ये फिगर में भी आपको एंगल दिए गए हैं, बाकी डी ई सी निकालना, डी ये वाला एंगल निकालना है। तो इस एंगल को कैसे हम सोल्व करने वाले हैं, तो आप चेक करोगे क्या कि ये जो एंगल है ये इन दोनों एंगल का सम होगा, राइट। इन दोनों का एंगल का सम होगा। और ए बी और डी एफ जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के, सॉरी ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये पूरी लाइन तो पैरेलल होगी, राइट। अगर ये 115 तो ये भी कितना होगा, 115 होगा, राइट। अगर ये 115 है, ये 115 होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो ये 115 हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा आपका। और ये जो होगा एंगल एफ प्लस एंगल ई, तो एंगल एफ प्लस एंगल ई को प्लस कर दो और आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 115 प्लस 40 करोगे तो 155 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, 155 आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है और एक्स वाई जेड निकालना है, ये वाला एंगल। देखो सिंपल सा, देखो इसकी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की मैंने क्या किया था, बिल्कुल शॉर्ट चीज बताई थी। इस लाइन को भूल जाओ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो मैंने क्या बताया था, कोण देख लो आप, ठीक है, कोने देख लो, इनकी चोटी देख लो। ठीक है,
जो चोटी लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड के सम के इक्वल होगी, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के सम के इक्वल होगी। तो मतलब जो एंगल वाई होगा वो क्या होगा, एंगल 60 और एंगल 30 का सम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला 60 + 30 मतलब कि कितना हो जाएगा, 90 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको सिंपल सी चीजें याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बोला है कि एच क्यू जो है वो पैरेलल है आर टी के। ओके, एस पी क्यू है जो वो 130 है, एस पी क्यू ये वाला एंगल 130 डिग्री है, पी क्यू एस 40 है, पी क्यू एस जो है 40 है। ओके, पी एस आर कंप्लीट क्या है, 40 डिग्री का है। ओके, कंप्लीट जो है वो 40 डिग्री का है। इंक थोड़ी बड़ी ले लेता हूं मैं इसको। ओके, क्यू आर एस जो है वो 90 है, क्यू आर एस जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो आइडिया लगाओ, क्या आइडिया लगने वाला आपका। देखो सिंपल सी चीज हमें हिंट में दी गई है कि क्यू एच क्यू जो है वो आर टी के इक्वल, एच क्यू जो है वो आर टी के पैरेलल है, सॉरी। तो ये लाइन, इस लाइन को मैं आगे ड्रॉ करूंगा, इस लाइन को आगे ड्रॉ करूंगा, और ये एक ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी, राइट। ओके, तो भाई ये 90 का हो गया, ये 40 का हो गया। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ओके, और ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, तो इसका मतलब जो एंगल होगा ये, अगर मैं देखूं अगर मैं इन लाइनों को ले लूं एक बार, इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को ले लूं। देखो अगर मैं इस लाइन को लूं, पी क्यू को आगे बढ़ाऊं और सेम एस क्यू को आगे बढ़ाऊं, तो ये 40 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, राइट। ये कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो, अगर ये 40 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये ट्रांसवर्स लाइन है दो पैरेलल साइड के बीच में, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। 90 ये दे दिया तो 90 यहाँ आ गया, राइट। अगर ये 40 का, इसको कंप्लीट क्या बनाएंगे आप, कंप्लीट बनाओ 180 का, तो 40 यहाँ, 90 यहाँ, तो कितने डिग्री का जरूरत पड़ेगी, 50 की। ठीक है, तो 50 की जरूरत पड़ी है, राइट। तो अब आप चेक करोगे कि इन दोनों एंगल में ये 40 का आ गया, राइट, ये 40 का आ गया, यहाँ पर ये आपका 40 का है। तो सेम आप देखोगे ये पैरेलल लाइन है और इसके साथ में ये भी है, तो ये कितने का डिग्री का बनाएगा। देखो जस्ट इमेजिन करना, आपको ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ज्यादा माइंड मत लगाना, तो इमेजिन करोगे तो ये 40 का हो जाएगा। अगर ये 40 का है और पूरी लाइन कितना है, 180 है, 90 इधर आपका, 40 इधर है, तो एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा डायग्राम की वजह से नहीं लगेगा आपको, बाकी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि ए बी बोला है सी डी के बराबर, एफ ई पी 75 बोला है ये वाला एंगल। ओके, क्यू एच डी 130 बोला गया है। ओके, पी क्यू आर हमें निकालना है, कहां पर है, पी क्यू आर, अच्छा ये वाला एंगल। अब आप चेक करिए, अगर मैं ये पूरी लाइन लूं, अगर मैं ये पूरी लाइन लूं, तो ये 75 दे दिया, ये 180 का बना होगा, तो कितना बनेगा, 105 डिग्री का, राइट, 105 डिग्री का बनेगा। ओके, अगर ये 105 डिग्री का, अब ट्रायंगल ये वाले ले लो आप, सिर्फ ये वाले ट्रायंगल, हमें और कोई सी नहीं चाहिए। अगर ये 105 डिग्री का है तो पैरेलल साइड में चलो, मैं पॉइंट ले रहा हूं, दूसरी जो ट्रायंगल यूज करेंगे हम उसकी, ठीक है, ओनली ये आपकी जी है, ये आपकी एच है, ये आपकी क्यू है।
अगर ये 105 है, ये पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी, तो इसका मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, जी के अंदर वाला एंगल, ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ये कितने का हो जाएगा, 105 डिग्री का हो जाएगा, राइट, 105 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल हमें निकालना है, और ये एंगल कितना गिवन है, 130 गिवन है, राइट। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन बनाना है आपको, जस्ट सिंपल से बनाने, जितने सिंपल आपसे हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस आप करिए, बाकी आंसर अपने आप आ जाएंगे। अब आपको पता है कि एंगल जी और एंगल क्यू के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 30 के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि एंगल जी प्लस एंगल क्यू का इंटीरियर लूँ, इन दोनों का इंटीरियर लूँ, अंदर वाले एंगल लूँ, वो और क्या होगा, बराबर होगा एक्सटीरियर के ऑफ जो एंगल, तीसरा एंगल है आपका एच। बस ये आपको निकालना है। तो 105 यहाँ पर है, 130 बनाना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 25 आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ए बी अगर पैरेलल टू सी ई है और बी सी जो है वो पैरेलल टू एफ जी है, तो एक्स डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू आप निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, सोल्व करने से। तो सोल्व कैसे होगा, देखो आप ए बी बोला है वो सी ई के इक्वल है, ये आपकी साइन लाइन सी ई है, ठीक है, और बी सी जो है वो आपकी एफ जी के इक्वल है। अब आप चेक करिए कैसे सोल्व हो गई। तो इस लाइन को मैं आगे ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट, इस लाइन को मैं आगे ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। अगर ये 138 है तो ये भी कितना हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से 138 हो जाएगा, राइट। ये 138 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या, ये एंगल पूछा है, तो ये एंगल पूछा तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए, राइट, ये इसके इक्वल होना चाहिए। और ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 में से 138 माइनस करोगे तो 42 का, तो ये 42 का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 42 का। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एल, भाई ये एल है, ठीक है। बोला कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब ये तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और जी एच जो है वो के एल के बराबर है, सॉरी पैरेलल है, जी एच ये वाली लाइन और के एल ये वाली लाइन, दोनों पैरेलल हैं। तो इसको मैं पैरेलल बना देता हूँ एक बार, क्या पता कहाँ यूज हो जाए अपनी ये लाइनें यूज होंगी जब भी। तो इन्होंने गिवन दे रखी है, फाइंड के एच के एल, एच के एल, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला, ये के है आपका, ये एच पॉइंट है, ये आपका एल पॉइंट है। तो निकालो इसको, कैसे सोल्व करोगे, देखो कैसे सोल्व करेंगे भाई इसको। अगर मैं इस लाइन को सीधा ले लूँ, मतलब पैरेलल हमने बना दिया, राइट। चलो मैं इसके साथ एक लाइन और अरेंज कर लेता हूँ। इस लाइन को मैं सीधा ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कितने डिग्री का बना रखा भाई, ये 25 डिग्री का, ये 25 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ डायग्राम, क्योंकि थोड़ी जो लाइन है ना यहाँ पर मिस प्रिंट हो रही है। मिस प्रिंट मतलब आप ये कह सकते हो कि थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा डायग्राम, ठीक है। एल के और एच, ये सभी मैंने पैरेलल लाइन शो कराई है, ठीक है भाई, ओके। और जो एक्स्ट्रा लाइन है वो भी एक्स्ट्रा है, मैंने करवा दी। ये आपका कितने डिग्री का बना रखा है इन्होंने, 60 डिग्री का बना रखा है, ये आपका 25 डिग्री का बना रखा है, राइट। और कोई एंगल दे रखा है कि नहीं दे रखा भाई, सिर्फ इन दो एंगल के मतलब से हमें निकालना पड़ेगा कि आंसर क्या आने वाला है, ओके। तो ये आपका 60 डिग्री का है नीचे। अब आप एक चीज चेक करिए, क्या, सॉरी ये एच जी है ना वो पैरेलल हो जाएगी ऊपर वाले के, तो ये ऊपर वाले के पैरेलल बना दो। ये
ऊपर वाली लाइन के पैरेलल हमें शो कराना है, ठीक है, ये ऊपर वाली पैरेलल लाइन के शो कराना है। तो ये आपका एच पॉइंट था, ये आपका 60 डिग्री। ओके, अगर ये 60 डिग्री, अब देखो आराम से समझो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कंप्लीट एंगल कितने का होगा, 60 का होगा, राइट। ये भी कंप्लीट एंगल कितने का होगा, 60 का होगा। तो ये 25 का ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये कितने का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। ओके, अब हम और क्या चेक करने वाले हैं, अगर ये 25 का 35 का हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये 35 का हो जाएगा और यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 60 का है, अगर ये 60 का है तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। अगर ये 60 का, देखो सिंपल सी चीज यूज कर रहा हूं मैं, और फिर आप इस ट्रायंगल में यूज करो, ट्रायंगल का यूज करो। अगर ये 35 है, बाहर 60 है, तो इसका मतलब ये एंगल के का अंदर का एंगल 25 का हो जाएगा, राइट। एंगल के का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा अंदर। अगर ये 25 का है, देखो कितनी चीज यूज होने वाली है। अगर ये 25 का है, ये 25 का है, ये 60 का है, ठीक है। अब आप इस लाइन में देखो, अगर ये 60 का, तो ये दोनों एंगल मिला के कितने हो गए, 120 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये आपका 120 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो 120 यहाँ है और 25 यहाँ है, कितना हो जाएगा भाई, 145 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। देखो थोड़ा डायग्राम क्या है, थोड़ा कम बना, तो आप एक बार समझ लेना। तो ये डिग्री, ये जो एंगल आएगा, एंगल के, कंप्लीट एंगल के जो एच के एल बोला है इसने, तो 120 यहाँ से आया, 25 यहाँ से आया, तो 145 डिग्री का आपका कंप्लीट एंगल ये बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि कोई फिगर आपके पास, ये कंडीशन आपको दे रखी है कि ए बी जो पैरेलल होगी वो डी सी के पैरेलल होगी, और डी ई जो पैरेलल होगी वो भी एफ के पैरेलल होगी, और ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो पहले आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो इसी क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे। तो आपने ट्राई किया होगा, तो हम चेक कर लेते हैं। बना लो पैरेलल लाइन, जितनी पैरेलल लाइन आप बना सकते हो उतनी पैरेलल लाइन बनाओ, और इसको भी मैं पैरेलल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे लगता है कि आप एक ही हिंट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कैसे, देखो अगर मैंने ये लाइन पैरेलल की और ये एक ट्रांसवर्स लाइन ली, अगर ये लाइन पैरेलल ली और ये ट्रांसवर्स ली, तो ये एंगल कितने का, 65 डिग्री का, राइट। ये एंगल कितने का डिग्री का है, 65 डिग्री का। ओके, तो ये कितने का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, आपको पता होगा। जब इन दोनों का सम करेंगे तो 65 और 180 बनना चाहिए, तो 180 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 115 डिग्री का हो जाएगा, राइट। अगर ये 115 डिग्री का है, अगर ये 115 डिग्री का है, तो फिर से ये पैरेलल लाइन यूज करो और ये यूज करो, तो मतलब ये कंप्लीट एंगल कितने का डिग्री का होना चाहिए, आपका 115 डिग्री का, राइट। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, आपका 115 डिग्री का। ओके, अब आप चेक करिए किसी और दूसरी लाइन से, और दूसरी लाइन कहाँ यूज करें हम, ये तो पैरेलल है आपकी ये वाली और ये वाली। अगर ये 40 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये 40 डिग्री है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसफर, तो ये लाइन, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, 40 डिग्री का हो जाएगा, राइट। ये एंगल 40 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट एंगल 115, तो ये 40 हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 115 माइनस 40 आप करोगे तो कितना बना देगा भाई, यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो देखो थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। 115 माइनस 40 आप करोगे तो 100 में से 60 गया, 110 में से 70 और 75 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 75 है, ये इतना एंगल 75 है,
और एंगल एक्स और एंगल 75 को अगर सम करोगे तो कितना डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। और ये आपका 75 का, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75 का हो जाएगा। 180 माइनस 75 कितना हो जाएगा आपको पता है, 105 डिग्री आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ठीक है। जो भी हिंट आपको दी जाती है वो आपको किसी न किसी काम के लिए होती है। चाहे आप ट्रायंगल का यूज भी कर सकते हो और वैसे भी आप सोल्व कर सकते हो। चाहे आप देखो कैसे, ये 40 का बनाया मैंने उस तरह से, इधर से मैं 65 का बनाऊंगा। ठीक है, अगर ये 65 है, ये 65 है, ये 40 है। अब आपको पता है ट्रायंगल के दो एंगल का सम तीसरे के एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर हो, तो 65 और 40 भी कितना देगा आपको, 105 डिग्री दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि ट्रायंगल ए बी सी लाइन एक्स वाई के पैरेलल है बी सी के और इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी। ठीक है, जो भी आपको कंडीशन दे रखी है, और क्या दे रखी है, ए सी जो है वो वाई के, ए सी जो है वो वाई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, बी वाई जो है वो बाइसेक्ट है एक्स वाई से, कि ये दोनों लाइनें क्या है, बाइसेक्ट है, एंगल बाइसेक्ट है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल सी बी वाई, एंगल सी बी वाई ये वाला और सी वाई बी ये वाला एंगल हमें बताना है। देखो सिंपल सी चीज आपको, देखो देखते ही पता चल गया होगा कि अगर हम कुछ ऐसा मान ले कि एंगल कंप्लीट वाई को 2 थीटा मान लेते हैं, 2 थीटा मान लेते हैं, सॉरी भाई 2 थीटा मान लेते हैं, एंगल वाई को 2 थीटा मान लेते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन जो हमने कुछ क्वेश्चन पहले सोल्व किया था, अगर ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसफर है, तो ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल पे कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। राइट, वैसे ही पूछा आपको एंगल सी बी वाई कितना है, थीटा है, और सी वाई बी कितना है, थीटा है। रेशियो निकालना 1:1 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो आज की इस पीडीएफ में कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं जितने भी थे अपने 9, 10, 11। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन उठाएंगे और भी इंटरेस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।